आचारों का प्रभाव। इसलिए कभी भी कुसंगति में नहीं बैठना चाहिए। जहां बुरी बात सुनने को मिले, देखने को मिले, माने कि बुराई तुम्हारे अंदर प्रवेश करके जो तुम्हारे शरीर के अंदर भाप है उसको बुरा बना देगी। इसलिए कभी भी अपने मन को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। शुद्धि के लिए हमेशा कुसंगति आदि को त्याग के रखना चाहिए। ये सदाचार कहलाता है, सदाचार। तो यहाँ सदाचार वर्णन और रुद्राक्ष का क्या महत्व है। रुद्राक्ष धारण करते हैं गुरु लोग, मतलब जो है शिष्यों को रुद्राक्ष देते हैं, उसका क्या महत्व है। और गुरुओं के या मतलब अच्छे सत्पुरुषों की शरण में रहने से उनका क्या महत्व है। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि ओमकार सहित गायत्री मंत्र को 3 बार पढ़कर अपनी शिखा में गांठ जरूर लगाई। शिखा, बाल में। फिर आचमन करके हृदय, बाहु और कंधे का स्पर्श करें। छींकने, थूकने, दांतों से उच्छिष्ट छू जाने, आदमी को छींक आती है, थूक देता है, या दांतों से कोई बुरी चीज छू जाती है, मुख से असत्य बात निकलने तथा पतितों के साथ बातचीत होने पर शुद्ध होने के लिए दाहिने कान का स्पर्श करें। जैसे आदमी झूठ बोलता है, कोई अशुद्ध वस्तु खा लेता है, या अशुद्ध वस्तु दांतों को छू जाती है, या आदमी थूकता है, छींकता है, या पतितों के साथ, पतित माने बुरे आदमी के साथ, किसी बुरी स्त्री के साथ बैठ करके वार्तालाप करता है, तो उससे शुद्ध होने के लिए उसे दाहिने कान को छू लेना चाहिए। दाहिने कान को छू लेना तो पाप से मुक्त हो जाएगा। ये बड़ी गहराई की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। आदमी को ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो पापों का भंडार बन जाता है वो। तो कहीं अशुद्धि से स्पर्श हो जाने के बाद, कोई वस्तु, अशुद्ध वस्तु खा लेने से, या असत्य बात निकल जाने से, या कोई पतित के साथ बैठकर बातचीत कर लेने से, या दांतों से कोई अशुद्ध वस्तु छू जाती है उसको, तो इन पापों से मुक्त होने का एक सरल तरीका है, अपने दाहिने कान को स्पर्श करो और कहो मुझे माफ कर। ये कौन है? दाहिना कान देवताओं का है, हरि वंश, हरि के वंश का है। क्या है? हरि का वंश, देवता है। देवताओं का स्थान दाहिने कान में होता है, इसलिए उसे दाहिना कान स्पर्श करके बोल देना चाहिए मुझे माफ कर, तो वो पापों से मुक्त हो जाता है। अग्नि, जल, वेद, सोम, सूर्य और पवन, ये सभी देवता ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण पर विराजमान रहते हैं। कौन कौन बताए? अग्नि, जल, वेद, सोम, सूर्य और पवन, ये सभी देवता, जितने भी देवता हैं शरीर के अंदर, ये दाहिने कान में उपस्थित होते हैं। तो वे सभी देवता ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण पर विराजमान रहते हैं। मुनिवर, इसके बाद नदी अथवा तालाब आदि पर जाकर देह को शुद्ध करने के लिए सविध स्नान करना चाहिए, तो वो पाप से मुक्त हो जाएगा। माने कि उसका मन अशुद्ध नहीं होगा, उसकी बुद्धि अशुद्ध नहीं होगी, उसके विचार नहीं गिरेंगे, भाग्य से हीन नहीं होगा। ऐसा करने से, चलो नदी नहीं है, गंगा जी नहीं है, या
कोई तालाब नहीं है तो अपने घर में ही स्नान कर लेना चाहिए। शरीर अत्यंत शरीर अत्यंत अपवित्र रहता है कब? ऐसी स्थिति में इसके 9 द्वारों से सदा मल निकलते रहते हैं। आंखों से भी मल निकलता है, कानों से भी मल निकलता है, नाक से भी मल निकलता है, जीभ पर भी, गले में भी मल इकट्ठा हो जाता है, गुदा आदि में भी मल इकट्ठा। तो ये सारे 9 के 9 द्वार मल द्वार है। ये शरीर जो है 9 द्वारों के द्वारा हर वक्त अपवित्र रहता है नहीं रहता। तो इसके 9 द्वारों से सदा मल निकलते रहते हैं। अतः इसकी शुद्धि के अभिप्राय से प्रातःकाल का स्नान परम आवश्यक है। सुबह जल्दी उठो, उठ करके अपनी आंख साफ करो, नाक साफ करो, गलरा करो, कान साफ करो, गुदा आदि सारे द्वार साफ कर लेने चाहिए। ये शरीर इन मलों, इनके द्वार से जो मल निकलते हैं उससे हर वक्त अशुद्ध रहता है। अनुचित स्थान पर जाने, अनुचित अनुचित जहां जाना उचित नहीं है, अनुचित स्थान पर जाने, दान लेने अथवा एकांत में कुछ निंदित कर्म बन जाने से जो पाप लगता है वह प्रातःकाल के स्नान से धुल जाता है। कोई भी अशुद्ध कर्म करने से या कुसंगति में बैठने से या कोई भी मतलब जो है वासना आदि में आदमी आ जाता है तो इसके तुरंत बाद आदमी को स्नान करना चाहिए, अन्यथा मन उस बात को पकड़ जाएगा, मन अशुद्ध हो जाएगा। मन मूल है, मन अशुद्ध हो गया तो तुम्हारी बुद्धि अवश्य अशुद्ध होगी। माने कि मन के अनुसार बुद्धि ऐसे ही प्रभाव में आ जाएगी, वो उसका प्रभाव नहीं छूटेगा। इस शरीर के अंदर जो भाव है, भावना है, वैसी बच जाएगी, विचार गिरने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए किसी भी पतित के साथ बैठने से या कोई असत्य बात निकल जाने से या झूठ बोलने से या मतलब जो है कोई कुकर्म कर जाने से प्रातःकाल आदमी को स्नान कर लेने से भूत शुद्धि हो जाती है, मन की शुद्धि हो जाती है। बोलो, हो जाती है नहीं हो जाती? जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान नहीं करता है, सुबह को स्नान नहीं करता, उसकी संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती है। चाहे वो दान करो, चाहे वो कुछ भी करो, चाहे वो सत्संग सुनो, चाहे वो भागवत पढ़ो, कुछ भी करो, बगैर स्नान के सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं, निष्फल हो जाती हैं, कोई फल नहीं मिलेगा, नरक ही मिलेगा। इसलिए सुबह ही सुबह नहाना बताया गया। ब्रह्म मुहूर्त का नहाना तो बहुत ही श्रेष्ठ है, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान बहुत श्रेष्ठ है। सुबह सूर्य निकलने से पहले जो स्नान करता है उसे स्नान मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, विचार शुद्ध हो, भावना शुद्ध हो जाती है और कोई पाप उसे नहीं छूता है। इतनी गहराई की बातें हैं। अतः प्रतिदिन निरंतर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्नान और संध्या बंधन आदि सभी कार्य कुशा के आसन पर बैठकर करनी चाहिए। कुशा माने वो घास फूस का जो आसन होता है, कुश का आसन पर बैठकर करनी चाहिए। जो 7 दिनों तक स्नान नहीं करता, 7 दिन तक, वह 3 दिनों तक संध्या रहित रह। हाँ, जो 7 दिनों तक स्नान नहीं करता, 3 दिनों तक संध्या नहीं करता तथा 12 दिनों तक हवन नहीं करता, वह द्विज शूद्र के समान होता है। शूद्र माने गिरी जाति हरिजन भंगी के समान होता है। अब नित्य प्रतिदिन रहने की क्रिया समझ ली क्या है, स्नान का महत्व समझ लिया क्या है।
अशुद्ध संगति में पतित लोगों से बैठकर बात करने का मतलब समझ लियो। इससे मन को पाप लगता है। पाप माने अशुद्धि लगती है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, अशुद्ध लोगों में बैठ जाना, झूठ बोल देना, तो इसके लिए तो दाहिना कान स्पर्श कर लो। अगर आदमी 3 दिन तक संध्या बंदन नहीं करता है और 9 दिन तक स्नान नहीं करता है और 12 दिन तक हवन नहीं करता है, तो उसको पाप लगेगा, वो पतित हो जाएगा, वो नरक में अवश्य जाएगा। अगर आदमी अग्नि के माध्यम से भी हवन न कर सके तो स्वस्ति स्वधा स्वाहा, स्वस्ति स्वधा स्वाहा, स्वस्ति स्वधा स्वाहा, ये जरूर बोल देना चाहिए, तो वो पाप मुक्त हो जाता है, उसे एक गायत्री का फल मिल जाता है। गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोक में भी दूसरा कुछ नहीं है। गायत्री, गायत्री, ये सब गायत्री, गायत्री माने जो पापों से मुक्त करती है। किसको? तुमको, यानी तुम्हारे मन को, तुम्हारी सोच, जो पापों से मुक्त करती है। कल भी मैंने गायत्री मंत्र का बीज मंत्र बतलाया था। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं गायत्री गायत्री स्वाहा। इससे पाप मुक्त होता है आदमी, इससे मन का महल दूर होता है आदमी का, इससे भावना शुद्ध होती है, बुद्धि विचार शुद्ध होते हैं और आदमी विद्या ज्ञान आदि प्राप्त करता रहता है। विद्या की देने वाली ये गायत्री देवी ही, ये गायत्री का अर्थ जो है वो तुम्हें मैं समझा रहा हूं, यही गायत्री का अर्थ है। अगर कहीं मिथ्या जगह बैठ जाए, अशुद्ध शब्द निकल जाए, दांतों को अशुद्ध वस्तु स्पर्श कर जाए, आंख गलत वस्तु देख लें, कान गलत बात सुन लें, तो इससे मुक्त होने का उपाय है कि दाहिने कान का स्पर्श करो और क्षमा मांग लो। ये तो हो गया ऐसी जगहों से मुक्त होने का उपाय। दूसरा उपाय है कि जो आदमी स्नान, क्योंकि इस शरीर के 9 द्वारों से हर वक्त मल निकलता रहता है, आंखों से भी, कानों से भी, नाक से भी, मुंह से भी, गुदा आदि सबसे मल निकलता रहता है। इसलिए इस मल को रोज साफ करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो साफ करता है, स्नान करता है, वो मन के पाप से मुक्त हो जाता है, मन के पाप से मुक्त हो जाता है। और जो सुबह प्रभात में स्नान करता है उसको उसका कुछ कम फल मिलता है, और जो सूर्य चढ़ जाने के बाद 10 बजे के बाद 11 बजे या 12 बजे स्नान करता है उसको उसका कोई फल, स्नान का भी फल नहीं मिलता है। खेल समझ में आ रहा है? नहीं, ये भी बताया है कि जो आदमी 9 दिन स्नान नहीं करता, 3 दिन संध्या बंदन नहीं करता, और स्त्री 3 दिन पूजा नहीं करती है, तो उसे पाप लगता है। इसीलिए तो वो माया भी हो गई, इसलिए वो माया भी हो गई। स्त्री को माया का रूप ही कहा गया। तो इसलिए स्त्री को हमेशा जितना हो गायत्री का जाप करना चाहिए इन पापों से मुक्त होने के लिए। तो गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोक में दूसरा कुछ नहीं है। उच्चारण करने वाले भी यह रक्षा करती है, उच्चारण करने वाले की भी यह रक्षा करती है। जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है उसकी भी रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है। जो इसका सुबह शाम दोपहर जब भी इस गायत्री मंत्र का जाप कर लेता है, उच्चारण करता है, तभी वह पाप मुक्त हो जाता है। गायत्री माता उसकी भी रक्षा करती है, इसीलिए इसको गायत्री कहा गया है।
कुछ खेल समझ में आ रहा है? नहीं, शुद्धि का खेल है ये, मन की शुद्धि का खेल है। इसलिए तो आदमी के, स्त्री हो या पुरुष हो, मन शुद्ध नहीं रहते हैं, क्योंकि उसे अपने मन की प्रक्रियाओं का कोई नियम पता नहीं है। इसलिए वो मन से बेचैन, सोच से बेचैन, बुद्धि से बेचैन, और अशांत, रात को नींद भी नहीं आती, फलाना ढमका, अशुद्ध अशुद्ध बातें करता रहेगा, कुसंगति में बैठेगा, कुकर्म करेगा, अशुद्ध वस्तु खा लेगा, है? उसे उसे इनसे मुक्त होने का कोई उपाय पता नहीं है। तो कहीं अशुद्धि स्पर्श होने से तो दाहिने कान को स्पर्श करो, इसमें सारे देवता वास करते हैं, ये देव स्थान है। और ये बाया जो कान है, ये क्या है भाई? ये पितरों का स्थान है। तो आदमी दोनों कान पकड़ता है। अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, बाया कान भी पकड़ता है और दाया कान भी पकड़ता है। तो बाया कान तो पितरों का स्थान है और दाया कान देवताओं का स्थान है। जल देवता, सूर्य देवता, पवन देवता, अग्नि देवता और जितने भी देवता हैं, सारे देवता यहाँ वास करते हैं। इसलिए इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। देवता रुष्ट नहीं होंगे, क्षमा मांग लेनी चाहिए। कहीं अशुद्धि स्पर्श हो जाए तो एक देव, मेरे देवताओं अब मुझे माफ करना, मैं गलती से वहां बैठ गई, मुझे इसका पाप नहीं लगना चाहिए, तो वो तुमको माफ कर देंगे कान पकड़ने मात्र से। और स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि शरीर में से मल निकलता रहता है, इसलिए बगैर स्नान किए वो मन शुद्ध नहीं हो सकता। तुम देखते हो ना, अगर तुम शौच भी जाते हो, पेशाब भी जाते हो, टट्टी पेशाब भी जाते हो, तो भी अगर तुमने स्नान नहीं किया तो भी तुम्हारा मन अपवित्र हो जाएगा। तुम्हें महसूस होता होगा, बोलो महसूस होता है नहीं होता, कि हम बाथरूम गए, टट्टी गए, हमें नहा लेना चाहिए था। ऐसे और बहुत सारे कुकर्म हैं, उनके धारण करने से मन अपवित्र होता है। लेकिन ये पवित्र कब होगा? जब तुम स्नान कर लोगे। और ब्रह्म मुहूर्त का स्नान तो बहुत ही श्रेष्ठ कहा गया। यहां तक कहा गया कि 9 दिन अगर तुमने स्नान नहीं किया तो तुम पापी बन जाओगे, तुम्हारा मन बिल्कुल अशांत हो जाएगा। 3 दिन अगर तुमने संध्या नहीं की तो भी तुम पापी बन जाओगे। इसलिए रोज नित्य प्रतिदिन दोनों टाइम संध्या वंदन करना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए। कोई ऐसा कुकर्म हो जाए तो स्नान अवश्य कर लेना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा, मन अशांत हो जाएगा, उसका कुफल मिलेगा। गायत्री का जाप इन सब पापों से मुक्त कर देता है। गायत्री जाप, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री, इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं कमल। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं गायत्री देवे स्वाहा। ये गायत्री देवी का बीज मंत्र है। कोई से बीज मंत्र या जो गायत्री का संस्कृति के शब्दों से जो शब्द मंत्र है, चाहे उससे चाहे इससे किसी से भी जाप कर लेना चाहिए, तो पापों से मुक्त हो जाएगा, मन के महल से दूर हो जाएगा। तो स्नान करते समय देवताओं और पितरों को संतुष्ट करने के लिए स्नान तर्पण करना चाहिए। स्नान, कभी तुम नदी में, गंगा जी में, तालाब में स्नान करते हो तो तुम अपने हाथ से अंजलि बना करके उनको जल अर्पण करते हो। सूर्य को भी जल अर्पण करते हो, अपने पितरों को भी जल अर्पण करते हो, देवताओं को भी जल अर्पण करते हो। करते नहीं करते? चलो बाथरूम में तो तुम क्या जल अर्पण करोगे? एक तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें कुछ मीठा आदि डाल करके सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। सूर्य के माध्यम से तुम्हारे पितरों को, देवताओं को जल पहुंच जाता है। ये काम तो रोज करना चाहिए। तो वो यही कह रहे हैं कि स्नान करते समय देवताओं और पितरों को संतुष्ट करने के लिए स्नान तर्पण
करना चाहिए। फिर जल से बाहर निकलकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। 2 वस्त्र कौन से? अपने गुप्तांग धारण करो, गुप्तांग है, अपना शरीर ढक लो। भस्म और रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करनी चाहिए या गुरुओं से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस प्रकार साधक को योग के क्रम से सदा पवित्रता मिलती है। ये योग है, ये मन का योग है। इससे मन को शुद्धि मिलती है, इससे मन को विश्वास मिलता है, इससे मन को पवित्रता मिलती है, इससे मन को भोगों से मुक्ति, पापों से मुक्ति मिलती है। अब जो लोग कई कई दिन तक नहीं नहाते, यहाँ रुद्राक्ष की माला तो क्या धारण करोगे? गुरुओं का नाम ही नहीं सुना, घर में ज्ञान की गंगा बह रही है तो अभी मुंह फेर के बैठे हो। तो ये ही आदमी का नरक है। रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। जो अपने कंठ में, जो अपने कंठ में, गले में, दोनों कानों में या भुजा में, शिखा में, एक तथा वक्ष स्थल पर 108 रुद्राक्षों की माला धारण करता है। वक्ष स्थल माने अपने गले में 108 माला, दाने की माला रुद्राक्ष की जो धारण करता है, या गुरुओं से एक रुद्राक्ष अभिमंत्रित करा करके धारण कर लेता है, एक रुद्राक्ष, वह स्वयं भगवान नीलकंठ समझा जाता है। वो स्वयं ही नीलकंठ हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है, उसको ज्ञान अवश्य मिलेगा। मुने सुवर्ण अथवा चांदी के तार में पिरोकर बड़ी सावधानी के साथ नित्य शिखा या कानों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या गले में धारण करना चाहिए। पुरुष यज्ञोपवीत या रुद्राक्ष को मन की पवित्रता का साधन समझना चाहिए और साथ में पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये शिव का पंचाक्षर मंत्र है। विद्वान पुरुष निष्कपट भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। प्रसन्नता पूर्वक क्यों करते हैं? अपने कंठ के अंदर, उससे उसका ये भूत यानी शरीर बिल्कुल पवित्र हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से वो पापों से, प्रारब्ध या संचय किए हुए, पूरे 84 लाख योनियों में संचय किए हुए जो पाप हैं, या प्रारब्ध के जो पाप हैं, या वर्तमान में जो पाप हो रहे हैं, आदमी उनसे मुक्त हो जाता है रुद्राक्ष की माला धारण करने से। और ऐसा कौन सा आदमी है, ऐसी कौन सी स्त्री और पुरुष है जिसको हवा न लगी हो? बोलो। तो गुरुओं का या रुद्राक्ष धारण करने से आदमी पापों से मुक्त हो जाता है, हो जाता है। तो रुद्राक्ष धारण करना भगवान शंकर के साक्षात ज्ञान का साधन है, साक्षात ज्ञान का साधन है रुद्राक्ष। जो भक्त लोग, जो साधक लोग अपने गुरुओं से रुद्राक्ष गले में धारण करते हैं या हाथ में धारण करते हैं या भुजा में बांधते हैं या चोटी में बांधते हैं, निश्चय ही उसे भगवान नीलकंठ की कृपा प्राप्त होती है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, उसको ज्ञान अवश्य मिलेगा। तो सभी वर्ण रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। सभी वर्ण माने सारी जातियां, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। भेद यही है कि द्विज मंत्र से करें और शूद्र बिना मंत्र के। रुद्राक्ष धारण करने से पुरुष स्वयं भगवान शंकर के समान ही हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। रुद्राक्ष की कितनी महिमा है इसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। रुद्राक्ष की कितनी महिमा है, उसको रोग नहीं होने देता,
उसके मन को अशांत नहीं होने देता, उसको भाग्यहीन भटकने नहीं देता। रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, भोलेनाथ की बड़ी महिमा है, नीलकंठ की बड़ी महिमा है। जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं उन पर भगवान शंकर की कृपा बरसती रहती है। अतएव सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी ही चाहिए। नारद जी ने कहा यह रुद्राक्ष इस प्रकार की महिमा वाला है, यह तो आपने बतला दिया। अब यह जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है इसका क्या कारण है, सो बताने की कृपा कर। भगवान नारायण कहते हैं मुने, प्राचीन समय की बात है, यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था। उन्होंने अपने प्रति जो कुछ कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। मैं तत्पूर्वक संक्षेप रूप से तुम्हारे प्रश्न का समाधान करता हूं, सुनो। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव ही होते हैं, एक मुखी। दो मुखी रुद्राक्ष सिर्फ पार्वती का रूप होता है, शंकर और पार्वती, गौरी शंकर का रूप होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप होता है। अब बात आती है चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का रूप होता है। पांच मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का ही रूप होता है। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का रूप होता है। ये रंक को राजा बना देता है, इसके अंदर अपार बल आ जाता है। जो छमुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करता है उसमें कार्तिकेय की कृपा प्राप्त होती है। उनकी पत्नी षष्ठी देवी की हमेशा कृपा बनी रहती है। षष्ठी देवी, इनकी पत्नी का नाम क्या है कार्तिकेय की? षष्ठी देवी, छठ देवी, जो बच्चों की छठी होती है, जो बच्चों पर कृपा करती है, उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। हाँ? तो सात मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो सप्त ऋषियों का होता है। आठ मुखी रुद्राक्ष माँ काली का होता है, अष्टभुजा धारी माँ दुर्गा का होता है। समझ गए? तो इस तरह से ये 21 मुखी रुद्राक्ष तक होते हैं, 21 मुखी, और सबका अलग अलग देव होते हैं। अलग अलग देवता होते हैं, सबके अलग अलग देवता होते हैं। जिसको धारण करता है और उसका मंत्र के माध्यम से आदर सम्मान करता है, जो भी रुद्राक्ष इसने अपने गले में धारण किया हुआ है, उस रुद्राक्ष का उसके ही मंत्र के द्वारा उसका जाप करता है, आदर करता है, निश्चय ही उस रुद्राक्ष से उसके पाप मुक्त हो जाता है, उसका मन स्वस्थ हो जाता है, बुद्धि स्वस्थ हो जाती है, विचार ऊंचे हो जाते हैं। ये रुद्राक्ष की नहीं है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष से और 21 मुखी रुद्राक्ष तक ये अलग अलग प्रकार के देवता होते हैं, जिनका कार्य है उसको पापों से मुक्त करना होता है, उसके जीवन को सरल करना होता है, उसको अधोगति से निकालना होता है। एक मुखी रुद्राक्ष पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप है, शिव का रूप। दो मुखी रुद्राक्ष शंकर और गौरी का रूप है। तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप। तो इस प्रकार ये सब देवताओं के रूप है। रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष ही है, ये भगवान शिव के अश्रु है। अश्रु माने उन्होंने अपनी आंखों से प्रकट किए हैं, अश्रुओं से प्रकट किए। तो जो भी मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है भगवान शिव की उसके ऊपर कृपा अवश्य बरसती है। इसलिए मैंने अभी तुम्हें स्नान का, जल्दी उठ करके स्नान आदि इनका महत्व बतलाया।
रुद्राक्ष पहनने का महत्व बतलाया। तो आदमी को वही कार्य करने चाहिए, वैसे ही जीवन तय करना चाहिए जैसे गुरु लोग तुम्हें या वेद शास्त्र तुमको सलाह दे रहे हैं। वेदोक्त रीति के अनुसार जीवन निर्वाह करना चाहिए। भाई स्नान तो तुम जो है दोपहर को भी करते हो तो सुबह को कर लो। इतनी बात जरूर याद रखो कि कोई कुकर्म हो गया है तुमसे या गलत वस्तु से स्पर्श हो गए हो तो स्नान अवश्य करना चाहिए। कोई अशुद्ध वस्तु दांतों से छू गई है, तुम्हारे मुख से अशुद्ध शब्द निकल गया है, ये असत्य शब्द निकल गया है, तुमने अशुद्ध बात देख ली है, सुन ली है, तो भी स्नान करना चाहिए और गायत्री का जाप करना चाहिए। वो अपने मन के पाप से मुक्त हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। ये तो वेदोक्त बातें हैं, एक ब्रह्म की चर्चा है, एक भगवान की चर्चा है, ये कोई असत्य बातें नहीं है। और रुद्राक्ष करने वाले को भगवान नीलकंठ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इनमें सब अलग अलग प्रकार के देवता होते हैं जो अपनी कृपा भक्त पर अवश्य बरसाते हैं। किसी को अपने भाग्य से कितने प्रकार का रुद्राक्ष मिल जाता है, किसी को अपने भाग्य से कितने मतलब किसी प्रकार का रुद्राक्ष मिल जाता है। सब अपने अपने अधिकार रखते हैं और उनका अपना अपना महत्व होता है, उस पर उसकी कृपा अवश्य होती है। तो आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे भगवान आपकी जय।